नितांशी गोयल, जिन्हें आप लोगों ने लापता लेडीज में देखा होगा, इनफैक्ट उनके फूल के कैरेक्टर को आपने पसंद भी किया होगा, बट रिसेंटली एक रैम वॉक के दौरान उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर देखने को मिला। इनफैक्ट नितांशी के काफी सारे इंटरव्यूज ऐसे देखने को मिले हैं जहां वो खुद को संस्कारी शो करने का ट्राई कर रही है। तो क्या ये नितांशी खुद कर रही है या उनकी PR टीम उनसे करवा रही है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट नितांशी गोयल्स अनप्रोफेशनलिज्म एंड हर संस्कारी एक्ट। तो अगर आप लोग नितांशी को नहीं जानते तो नितांशी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है एंड उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग टेलीविजन से करी थी। इनफैक्ट उन्होंने काफी सारे टीवी सीरियल में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वर्क किया। जैसे 2016 से 17 के बीच उन्होंने इश्कबाज, नागार्जुना, थपकी, प्यार की, पेशवा बाजीराव एंड कर्म फलदाता सनी में वर्क किया। और 2019 में उन्होंने लव, स्लीप, रिपीट एंड डायन सीरियल में वर्क किया। सो बॉलीवुड में उन्होंने अपना डेब्यू 2024 में किया था, जहाँ उन्होंने मैदान मूवी में स्मॉल रोल किया, बट लापता लेडीज में वो मेन लीड में थी। हम बुड़बक नहीं है, हमको घर का सब काम आता है दादी। कपड़ा सिलना, खाना बनाना, भजन कीर्तन, घरे जाना आता है। एंड लापता लेडीज की वजह से उन्हें काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिला। सो दिस मूवी इज अबाउट 2 मैरिड वुमेन जो कि एक्सचेंज हो जाती हैं, बट दोनों ही अपना होप नहीं खोती। एक अपने हस्बैंड का वेट करती है, भले घर की बहू बेटी बिना पति के मायके नहीं जाती, तो दूसरी अपनी स्टडी के लिए स्ट्रगल करती है एंड कुछ बनना चाहती है। एंड अगर मैं बोलूँ कि ये 2024 की बेस्ट मूवी है तो ये गलत नहीं होगा। सो अभी रिसेंटली नितांशी को लापता लेडीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का आईफा अवार्ड मिला था। इनफैक्ट इस बार के आईफा नॉमिनेशन में बहुत ही बिग सेलिब्रिटीज जैसे कटरीना, आलिया, यामी गौतम एंड श्रद्धा कपूर भी नॉमिनेटेड थे, बट नितांशी को यह अवार्ड मिला। I'm trying to find my mama in the audience. Oh yeah, we won an iPhone. एंड इट फील्स सो गुड जब किसी डिजर्विंग पर्सन को एप्रिसिएशन मिलता है। बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड में ऐसा टैलेंट देखने को मिला था। अदरवाइज ये साल नेपो किड्स का डेब्यू ईयर था। तो अवार्ड के साथ साथ नितांशी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी होगा। तो रिसेंटली नितांशी ने मुंबई में एक फैशन शो को अटेंड किया था जहां उन्हें रैम वॉक करना था, बट नितांशी ने रैम वॉक के बीच में ही हेमा मालिनी के फीट को टच किया। इवन सुष्मिता एंड अदर बैठे हुए लोगों को ग्रीट किया। दिल है छोटा सा, चांद तारों को छूने की आशा। एंड इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऑडियंस ने नितांशी को काफी ट्रोल किया। सो वन पर्सन सेड इट फील्स लाइक शी इज जस्ट डूइंग इट टू गेट अटेंशन। रैम वॉक ये सब करने की जगह नहीं है। अनदर पर्सन सेड शी शुड हैव बीन मोर प्रोफेशनल ओवर देयर एंड दिस इज द रीजन व्हाई एक्ट्रेस शुड नॉट डू रैम वॉक एंड लीव मॉडल डू द वर्क दे डू। बट काफी सारे लोगों ने नितांशी को अप्रिशिएट भी किया कि शी इज जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस सेलिब्रिटीज एंड मेक कनेक्शन इन द इंडस्ट्री। सच टैलेंटेड न्यू आर्टिस्ट नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सो इन माई ओपिनियन नितांशी का रैम वॉक के बीच में से हेमा मालिनी जी को ग्रीट करना काफी अनप्रोफेशनल था। एंड अगर नितांशी को ग्रीट करना ही था तो वो बैक स्टेज भी कर सकती थी। अब सी मॉडल्स का वर्क होता है रैम वॉक करके डिजाइनर के कॉस्ट्यूम को शोकेस करना, बट जब कोई रैम वॉक के बीच में से ऐसे एक्ट करता है तो ऑडियंस का फोकस कॉस्ट्यूम से हट जाता है। ये उस डिजाइनर के लिए सही नहीं रहता। ऑल्सो वी ऑल नो रैम वॉक के बीच में एक टाइम लिमिट होता है। काफी सारी मॉडल्स एक दूसरे के पीछे वॉक करती है। अपनी एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही सारी मॉडल्स वॉक करती है। ऑल्सो जो म्यूजिक होता है वो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो जब नितांशी ने ऐसा एक्ट किया तो मॉडल्स की जो टाइमिंग है वो भी डिस्टर्ब हुई होगी। इनफैक्ट रणवीर सिंह ने भी एक बार ऐसे ही किया था, बट उन्होंने अपनी वॉक को कंप्लीट करने के बाद सेकंड टाइम जब वो स्टेज में आए थे तब ऐसा एक्ट किया। अभी रिसेंटली है जानवी कपूर के साथ भी हुआ था, जहाँ अदर मॉडल एक लाइन में वॉक कर रही थी बट वहीं जानवी ओवर कर रही थी। अब हम ये मान सकते हैं कि नितांशी अभी ओनली 17 ईयर की है, तो एक तरीके से वो चाइल्ड ही है, तो इम्पल्सिवनेस के चक्कर में ऐसा उनसे हो गया होगा। एंड दैट्स व्हाई मॉडल्स का जॉब मॉडल्स को ही करने देना चाहिए। बट द ट्रूथ इज मॉडल से 100 गुना ज्यादा एक्ट्रेस से रैम वॉक में हाइप मिलती है, जिस वजह से ऑलवेज शो स्टॉपर भी ऐसे एक्ट्रेस को ही हायर करते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जानवी के रैम वॉक को भी काफी ट्रोल किया गया था, बट एट द एंड उसी वॉक को सबसे ज्यादा हाइप मिली। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि ये प्री प्लान हो, क्योंकि जो हेमा मालिनी मैम एंड सुष्मिता सेन का सिटिंग अरेंजमेंट था वो सामने ही था। ऑल्सो नितांशी के काफी सारे इंटरव्यूज ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ नितांशी खुद को संस्कारी बोलती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने इनोसेंस को प्रोटेक्ट करना चाहती है बिकॉज इट्स वेरी रेयर। Innocence is not your flaw, but it's your strength. Because usually people are like they'll dismiss you because you can't be taken seriously. But I want to protect that because it's very rare and it's a form of authenticity. And I agree with her, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा प्लेस है जहाँ आपको मैनिपुलेट किया जाता है, वहाँ एक्सपोजर ज्यादा है। एंड नितांशी का मीनिंग ये हो सकता है कि वो अपने बिलीफ एंड वैल्यू को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं एंड मे बी इन फ्यूचर वो ऐसी कोई मूवी में वर्क ना करे जो उनके एज के अकॉर्डिंग इनप्रोप्रिएट हो। एंड बॉलीवुड वैसे भी चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए काफी हार्श एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में काफी सारे लोग ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं रहता एंड बाद में वो पछताते हैं। इनफैक्ट काफी सारे चाइल्ड आर्टिस्ट के खुद के पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको इस दलदल में घसीटते हैं।
उन्हें सर्जरी कराने के लिए, झूठ बोलने के लिए, रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे रीवा अरोरा का एग्जाम्पल ही देख लो, वो चाइल्ड आर्टिस्ट, इतनी छोटी सी एज में वो अपने से डबल एज के एक्टर के साथ रोमांटिकली वर्क कर रही है। उनके सॉन्ग के जो लिरिक्स भी होते हैं वो उनकी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं होते। तो छोटी सी एज में उनके पेरेंट्स ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी करा दी है। तो इट्स गुड कि नितांशी को इसके बारे में नॉलेज है और उनके पेरेंट्स ने उन्हें इन चीजों के लिए अवेयर भी किया है। वैसे जो नितांशी के प्यार है वो सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो सर्कुलेट करती है जहाँ नितांशी अदर एक्टर्स को ग्रीट करती है, उनके पैर छूती है एंड उन्हें संस्कारी दिखाने की कोशिश करती है। प्लस इंटरव्यूज में भी नितांशी का यही पैटर्न देखने को मिलता है। तो जो लापता लेडीज में नितांशी ने फूल का कैरेक्टर प्ले किया था, तो उसमें फूल बहुत ही ज्यादा इनोसेंट एंड संस्कारी होती है। बहुत बदनामी होगी दादी, सब कहेंगे कि फूल में ही कोनो दोस्त को ना हो, पति स्टेशन पर छोड़ा है। तो जो नितांशी की पीआर है वो नितांशी की इमेज को रियल लाइफ में भी एक संस्कारी इमेज पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रही है। एंड नो डाउट नितांशी संस्कारी है, स्वीट है, टैलेंटेड है। ऑडियंस उनको काफी सारी मूवीज में देखना भी चाहती है, बट एक ही चीज को जब आप बार बार शो करते हो तो ये क्रिंज लगने लगता है, ऑडियंस इससे इरिटेट होने लगती है। अब नितांशी की पीआर मोस्टली अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही है, क्योंकि अगर नितांशी लैमलाइट में रहेगी तो उन्हें और भी ज्यादा अच्छी मूवीज मिलेंगे, अच्छे एंडोर्समेंट मिलेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। क्योंकि लापता लेडीज के बाद हमें नितांशी का कोई न्यू प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट लापता लेडीज के तीनों एक्टर, चाहे वो स्पर्श श्रीवास्तव हो, चाहे वो प्रतिभा रांता हो, उन्हें कोई भी नई मूवी नहीं मिली, जबकि तीनों ही काफी अमेजिंग एक्टर हैं। तीनों एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर से लोगों का दिल जीता था, बट इतने टैलेंटेड होने के बाद भी बॉलीवुड में उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट वहीं बिना टैलेंट के नेपो किड जिन्हें प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती है, उन्हें हर मूवी में कास्ट किया जा रहा है। एंड ये अनफेयर ट्रीटमेंट अभी से नहीं, सालों से चल रहा है आउटसाइडर के साथ। एंड यही वजह है कि नितांशी की प्यार उन्हें हाइप में रखने के लिए ऐसे टैक्टिक्स यूज कर रही है। अब सी संस्कारी होना इज अ गुड थिंग, अपने से बड़ों का पैर छूना, उन्हें ग्रीट करना कोई गलत बात नहीं है, हम सभी करते हैं। वही चीज ऑडियंस को बार बार शो करी जा रही है। इंटरव्यूज या अवार्ड शो में संस्कारी दिखना या संस्कारी होने की बात करना अच्छी चीज है, बट नितांशी ने ये चीज रैम वॉक में करी जो कि काफी अनप्रोफेशनल था। नितांशी ये बैक स्टेज कर सकती थी, बट शायद उन्हें इससे हाइप नहीं मिलती या ऑडियंस का उन्हें अटेंशन नहीं मिलता। बट ये जो अटेंशन था वो नेगेटिव अटेंशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रैम वॉक कोई ऐसी प्लेस नहीं है जैसे आप मीट एंड ग्रीट के लिए यूज करो। वहाँ पे मॉडल्स का काम होता है रैम वॉक करना, अपने आउटफिट को शो करना एंड वहां से चले जाना। इनफैक्ट आपने मोस्टली टाइम मॉडल्स का ब्लैंक फेस भी देखा हो ताकि ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट ना हो, बट वहीं एक्ट्रेस के अनप्रोफेशनल वॉक करने के बाद भी उन्हें दोबारा इन्वाइट किया जाता है। सोचो अगर यही चीज किसी मॉडल ने करी होती तो शायद ही उनके करियर का लास्ट डे होता। एंड वर्क कोई भी हो, चाहे मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो, सभी को अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखना चाहिए। आई थिंक नितांशी अभी 17 की है और शायद उनकी पीआर टीम उनसे ये करवा रही हो, या फिर ऐसी एज में हमसे भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। इनफैक्ट हम सब भी काफी बार इम्पल्सिवनेस या नर्वसनेस के चक्कर में कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं इससे बाद में हम एम्बैरेस होते हैं। इनफैक्ट आलिया भट्ट ने जब डेब्यू किया था तो वो भी उस टाइम 17-18 ईयर की थी एंड उन्होंने भी काफी सारे डम स्टेटमेंट दिए, बट धीरे धीरे करके उनमें मेच्योरिटी आ गई एंड अब वो बहुत सेंसिबल एंड प्रोफेशनल वे में बात करती है। तो आई थिंक इन फ्यूचर नितांशी की पीआर टीम इन सारी चीजों पे फोकस करे, खुद को इम्प्रूव करे। सो व्हाट आई थॉट अबाउट नितांशी, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड वानी कपूर के करियर को यश राज प्रोडक्शन ने कैसे डिस्ट्रॉय किया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।